नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दास सूत्र। सरकारी नौकरियों के लिए मची मारामारी की खबरें हम रोजाना देख ही रहे हैं, लेकिन आज की खास खबर में हम बात करेंगे नौकरी देने के लिए सरकार के प्रयासों की। यानी नौकरियों के लिए मारामारी तो मची है, लेकिन सरकार कुछ कर रही है या नहीं, ये हम आज की इस खबर में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए मोहन सरकार बहुत जल्द बहुत अच्छी पहल करने वाली है। मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने की प्लानिंग कर चुकी है। सूबे के प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी है, जो खास तौर पर 4 फॉर्मूलों पर आधारित है। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर खाली पदों का पूरा ब्यौरा भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें यह भी बताना होगा कि सरकारी भर्ती के जरिए काम करने वाले अनारक्षित SC, ST, OBC और EWS वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है। विभागों से पद और संवर्गवार जानकारी मिल जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ फाइनल मीटिंग होगी अफसरों की और फिर तमाम खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए। आप जान लेते हैं कि मुख्य सचिव जैन ने रिक्रूटमेंट ड्राइव से पहले विभागों से क्या क्या जानकारी मांगी है। जरा एक नजर डालते हैं उन तमाम चीजों पे। तो सबसे पहले, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CS ने विभाग से जो पहली जानकारी मांगी है वो ये है कि अब तक वित्त विभाग को कितने पद भरने की जानकारी भेजी है विभागों ने। इसके अलावा किस विभाग ने किस तारीख को कितने पदों के लिए वित्त विभाग को मंजूरी के प्रस्ताव भेजे हैं। फिर संबंधित प्रस्तावों में से वित्त विभाग ने कितने पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, ये भी पूछा है CS ने। पद मंजूर नहीं करने के कारण और पदों को भरने के लिए विभाग की तैयारी के बारे में भी पूछा गया है। और सबसे अहम बात कि पदों को भरने की मौजूदा स्थिति क्या है। दरअसल बीते 5 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागीय मंत्रियों और अफसरों से उनके विभागों में खाली पड़े पदों की पूरी जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी विभाग जल्द से जल्द खाली पदों का ब्यौरा दे दें, ताकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभाग प्रमुखों की बैठक की और मुख्यमंत्री की बात को फिर से दोहराया, जिसके बाद विभाग अब तैयारियों में जुट गए हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि विभागों में पद भरने के लिए 4 फॉर्मूलों को आधार बनाया गया है। कौन कौन से हैं वो फॉर्मूले, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि 15 अगस्त 2022 से अब तक प्रदेश में राज्य सेवा में कुल कितनी नियुक्तियां हुई, उनकी पदवार और संवर्गवार जानकारी दी जाएगी। ये पहले फॉर्मूले में शामिल है। इसके बाद दिव्यांगों के लिए चिन्हित पदों में से कितने पद भरे गए, फिर सरकारी, अर्ध सरकारी और निगम मंडल बोर्डों और बाकी दफ्तरों और संस्थाओं में कितनी नियुक्तियां की गई हैं। ये था पहला फॉर्मूला। अब देख लेते हैं हम दूसरा फॉर्मूला। 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में खाली पदों की जानकारी, बैकलॉग में SC, ST, OBC के कितने पद खाली हैं, सीधी भर्ती के SC, ST, OBC और EWS वर्ग के कितने पद खाली हैं और सभी कैटेगरी में कुल खाली पदों की स्थिति क्या है। ये था दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला देखें तो 2 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खाली होने वाले पदों की क्या जानकारी है। सीधी भर्ती के SC, ST, OBC अनरिजर्व्ड के कुल कितने पद और किस संवर्ग के पद खाली होंगे। बैकलॉग के SC, ST, OBC के खाली पदों की संवर्गवार जानकारी ये भी मांगी गई है। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब देखते हैं चौथा फॉर्मूला। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कितने पदों पर भर्ती की जा रही है, यह बेहद अहम पॉइंट है। इसके अलावा सीधी भर्ती में SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने पद भरे जाने हैं। बैकलॉग कैटेगरी में SC, ST, OBC के कितने पदों पर भर्ती की जाएगी और 31 मार्च 2025 तक कुल कितने पदों पर भर्ती हो जाएगी। तो
तो इस तरह कुल 4 फॉर्मूलों के आधार पर मोहन सरकार ने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाकर सरकारी पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया है। अब यह देखना होगा कि मोहन सरकार कब, कैसे और कितने पद भरेगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार सही तरीके से रिक्रूटमेंट ड्राइव चला पाएगी? क्या समय पर खाली पद भरे जा सकेंगे, या एक बार फिर ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कवायद बनकर ही रह जाएगी? ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दासूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए दासूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।